नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल पर। और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र नरूका जी। हम लोग आज कोई बच्चों कोई टॉपिक लेके नहीं आए, कोई पढ़ाने के लिए नहीं आए, आपको आपसे आप लोगों से स्टूडेंट से बच्चों से बातचीत करने के लिए आए हैं। और जो कैंपेन बच्चों ट्विटर पर चल रहा है, हैशटैग स्पीक अप रेलवे एंड एसएससी, उस पर बात करने आए बच्चों। क्योंकि देखिए क्या है, सबसे पहले बात की जाए ये ट्रेंड क्यों आया। सबसे पहले बात करें कि ये ट्रेंड क्यों आया। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी चलो अभी यदि बात करें तो कोरोना है, ठीक है। अभी कोरोना है, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर सबसे पहले जो मुद्दा बच्चों उठाया जाएगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर उठाया जाएगा। और जिसमें सबसे ज्यादा जो हमारे नुकसान हो रहा है बच्चों, वो बच्चों को हो रहा है, स्टूडेंट्स को हो रहा है। जो लोग एसएससी की, रेलवेज की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, इन 6 महीनों में जो कोरोना का जो टाइम पीरियड हुआ है, इन 6 मंथ में बच्चों आप खुद देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बच्चों जॉब जा चुकी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी पहले से जॉब थी वो लोग बेरोजगार हो गए। तो नए बच्चों के लिए तो कुछ होना नहीं है। तो बच्चों सबसे पहली बात की जाएगी, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि हम किसी गवर्नमेंट के बच्चों खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन एक ही चीज़ होगी बात, जब बच्चों के ऊपर बात आएगी तो बच्चों फिर तो सबको सब कुछ बोलना पड़ेगा और सबको सुनना भी पड़ेगा। बोलो क्लियर। अब बात क्या है, मुद्दे क्या है, देखिए मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। मुद्दा क्या है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार, पहली बात तो जिनके रोजगार छिन गए हैं बच्चों, प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर काम होना चाहिए, एक मुद्दा तो ये है। दूसरा बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसा कि आपने देखा, एसएससी एंड रेलवेज, एसएससी एंड रेलवेज 2 ऐसे डिपार्टमेंट हो चुके हैं बच्चों। ये दोनों की दोनों डिपार्टमेंट्स, जब भी वैकेंसी निकलती है बच्चों, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं बच्चों से, मोटे मोटे अमाउंट लेकर 500 1000 जो भी है। बच्चा बहुत हंसी खुशी वहां पर क्या करता है, क्योंकि जब आप वैकेंसी दिखाओगे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसमें फॉर्म भर देते हैं। और बच्चा कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ से नहीं लाता, ये उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लियर है। इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं, बच्चा कहां से पैसा लाता है, कैसे लेके आता है। चलो ये बात भी ठीक है, आपने फॉर्म भरवाए, हमने फॉर्म भरे, बच्चों ने फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि बच्चों उस वैकेंसी को टाइम से कराने की। कुछ लोग इसमें मेरे विरोध में ये बैठेंगे कि ये बताओ कोरोना चल रहा है, अब कौन सी वैकेंसी कराएं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है, 1 से 1.5 महीने बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। बोलो क्लियर। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो तब सबसे पहला बच्चे के मन में जो एक ही विचार आएगा, बस यही आएगा, मेरी रेलवे की और मेरी एसएससी की वैकेंसी कहां है। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसएससी के एग्जाम के बारे में, फिर रेलवेज के एग्जाम के बारे में। बच्चों इनका जो डिपार्टमेंट है, जो एसएससी का डिपार्टमेंट है, एसएससी के ऊपर तो कई बार पहले भी मुद्दे उठ चुके हैं। बोलो क्लियर। रेलवे सबसे पहले ट्रेंड में आया है। तो रेलवे ट्रेंड में आने का मतलब इतना सा है बच्चों, वैकेंसी एनटीपीसी से शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी के फॉर्म भरवाए हुए बच्चों कम से कम 2 साल के अराउंड हो चुके हैं। और मैं बात करूं 2 से ज्यादा, 2 से 2.5 साल के आसपास हो चुका है। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, 2 से 2.5 साल हो चुका है। ये तो चलो 6 महीने का कोरोना था, इससे पहले भी एग्जाम हो सकता था, ठीक है। और चलो ठीक है, अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी महीने 1.5 महीने में ये सरकार के पास, एक गवर्नमेंट के पास टाइमिंग है बच्चों के आराम से वो इसके ऊपर काम कर सके, जिससे आगे आने वाले मंथ्स में, महीने 2 महीने, अपन तो अप्रोक्स मान लेते हैं नवंबर दिसंबर तक बच्चों क्या किया जा सके कि इसके ऊपर काम करके इस वैकेंसी को निकाला जा सके। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी तैयारी करने में 2-2 2.5 साल जिन्होंने लगा लिए, ठीक है, उन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब्स छोड़ दी कि चलो एक बार तैयारी कर लेते, क्या पता सिलेक्शन हो जाए हमारा। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल तैयारी ही कर रहे हैं, कहीं जॉब्स का सोर्स नहीं है, घर वालों ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया है, तो बताइए उनकी क्या हालत होगी। तो ये सारी चीजें मैं डायरेक्टली ऐसे करके मोदी जी को नहीं बोल रहा हूं बच्चों। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी बड़े से बड़ा सिस्टम हो, उसके ऊपर यदि कमांड हट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बच्चों फिर दिक्कत आती है। तो देखिए आप चाहे एसएससी का स्कैम देख लीजिए, रेलवेज का स्कैम देख लीजिए, कोई भी एग्जाम ऐसा अछूता नहीं है जहां पर
जो रियल में जिसका सिलेक्शन होना है उसको रिप्लेस करके बच्चे कुछ पैसे की घूस दे करके और किसी दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। तो बच्चों एक ही कहना है, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, हम नहीं बोलेंगे किसी गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है अभी ये गवर्नमेंट चल रही है आगे भी यही हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आगे ये ना हो। तो आगे यदि ये भी आती है या फिर यही यहाँ पर ये रहती है, हमारा कहना केवल और केवल इतना सा है मोदी जी से कि जो एसएससी और रेलवे का जो सिस्टम ढांचा बना हुआ है वह बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कमांड होनी चाहिए। कमांड किस तरह की, लाइक एग्जांपल कुछ लोग पूछे कैसी कमांड होनी चाहिए, क्या अलग करना चाहिए। अलग जैसे कि बात करें बच्चों यूपीएससी देखिए, एनडीए देखिए, बोलो क्लियर। ये जो दो एग्जाम्स है बच्चों, इन दो एग्जाम्स में आप खुद देखेंगे, बैंक के एग्जाम्स देख लीजिए आप लोग, फिक्स रहता है कब वैकेंसी निकलेगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस का कब होगा, कौन से वीक में उसका रिजल्ट आएगा। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या है, जैसे अराउंड बात करें 5 to 6 मंथ में बच्चों वैकेंसी कंप्लीट कराई जा सकती है। आपको खुद पता है कि कोई भी सिस्टम हो, जब काम करवाना होता है तो कितने भी दिन में हो सकता है, जब कोई चुनावी रैली करवानी होती है तो एक एक दिन में पूरे काम हो जाते हैं। बोलो क्लियर। तो ये तो 5 to 6 मंथ तो हर एक बच्चा मांगता है कि बच्चों 5 to 6 मंथ में यदि काम हो जाता है तो हर एक आदमी के पास इतना समय होता है, या तो वो दूसरा काम देख सके या फिर दूसरी कोई वैकेंसी के ऊपर तैयारी कर सके। अब रेलवे का एग्जाम है, आप खुद देखिए 2 साल से कंप्लीट ही नहीं हुआ है। बोलो क्लियर है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में सीधा से यही है, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवाया जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, कोरोना खत्म होता है, तो सबसे पहले रेलवेज के ऊपर काम किया जाए। उसका जो सिस्टम है उसका प्रॉपर तरीके से पहले ही वैकेंसी के टाइम पे बताया जाए कि कितने दिनों बाद इसका एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, उसकी एक फिक्स डेट होनी चाहिए, उस पर रिजल्ट आना चाहिए और सिस्टम किस तरीके से सुधारा जाए। अब आप खुद देखिए यूपीएससी में और इनमें आप लोगों ने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा कि 5 लाख देके 6 लाख देके, खुला बोल रहा हूं बच्चों, खुला बोल रहा हूं, 5 लाख देके 6 लाख देके स्टेट वैकेंसीज में आप लोग देख लीजिए। बोलो क्लियर। पैसा चलता है, पैसा चलता है। ये बात क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि इस पैसे की वजह से ही ये वैकेंसियां लेट होती है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, समझ में आ रही बात, इस पैसे की वजह से ही ये वैकेंसियां लेट होती हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, बिल्कुल समझ लीजिए दिमाग में। बोलो क्लियर। चलिए, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मोदी जी से डायरेक्ट बात करना चाहूंगा, ये अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि कोरोना हुआ, आपने कहा एक दिन के लिए बंद करो, एक दिन के लिए बंद हुए हम लोग, ठीक है। आपने कहा 10 दिन के लिए, 10 दिन के, आपने बोला 3 महीने के लिए, सब कुछ किया आपके हिसाब से, सब कुछ किया क्योंकि आप भी देश हित में ही करना चाहते थे जो भी कुछ करना चाहते थे। बोलो क्लियर है। हम आपके विरोध में नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होता है तो आपको पूरे सिस्टम एसएससी पर जिस तरीके से आप हर एक चीज पर ध्यान रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको एसएससी एंड रेलवे और बाकी के एग्जाम्स पर भी प्रॉपर एक टीम बनानी पड़ेगी, प्रॉपर एक एनजीओ बनाना पड़ेगा, जो भी आप कर सकते हैं जिससे जो बच्चा है वो बेवकूफ ना बन सके। वो एग्जाम किसी भी चीज की तैयारी करता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता क्योंकि इस टाइम इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चा बस इतना चाहता है मैंने किसी भी चीज की तैयारी करी, यदि मैं गट्स रखता हूं उसमें सेलेक्ट होने के, तो 5 to 6 मंथ में मुझे ये पता चल जाए हाँ मैं इस लायक हूं भी कि नहीं। अब चलिए बच्चों, धर्मेंद्र नरूका जी जो मेरे साथ में हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ बात करेंगे तो उनको भी ध्यान से सुनिएगा। लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा सर ने आपको बताया उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स 2017 के बाद एग्ज़ाम पास करके अब तक इंतज़ार कर रहा है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। उसके साथ साथ एनटीपीसी के फॉर्म इतने पहले भरवा लिए, अब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो बच्चा कब तक इंतज़ार करे। एक लिमिट होती है इंतज़ार करने की। तो जो ये कैंपेन हम लोगों ने उठाया है, आप लोगों के सपोर्ट से जो कैंपेन चला है, तो आप सबसे पहले तो ट्विटर अकाउंट आप एक बार डाउनलोड कीजिए और सब वहां जाकर अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन रखिए ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हमारा जो यहाँ आने का जो मेन पर्पज है वो यही है कि जो सिस्टम खराब है उस सिस्टम को सुधारा जाए, सिस्टम को इस तरीके से ऑपरेट किया जाए कि सारी वैकेंसीज टाइम पर हों, उनके रिजल्ट टाइम पर आएँ, पोस्टिंग टाइम पर मिले, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़े। यही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है। तो आप इस कैंपेन को बढ़ाते रहिए, जल्दी इसका बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। आपके दोस्त को यूं ही बरकरार रखिए, आप लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम हमारा हक लेकर रहेंगे। अब बाकी की बात
सर आपके सामने एक बार फिर रखना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों, लास्ट में यही मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ता रहिए। ये जो मुहिम है बच्चों, इसको भी आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि मेन जो चीज़ है बच्चों वो आपकी पढ़ाई है। मान लीजिए इसको सुन के या इससे जो भी इस वीडियो से या फिर जो भी मुहिम चल रही है, इसकी वजह से यदि मोदी जी 3 महीने बाद एग्ज़ाम ले लिए तो उसके लिए आप प्रिपेयर भी रहने चाहिए। बोलो क्लियर। तो मजाक में ये चीज़ों को ना लें। सारा जो भी हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, सभी टीचर्स कर रहे हैं, सभी कोचिंग्स वाले कर रहे हैं, जितने भी लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में यदि जुड़े हैं तो ये कैंपेन है ये बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ने वाले हैं आने वाले समय में। बोलो क्लियर। तो चलिए लास्ट में बस यही कहूँगा आपसे कि बच्चों हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन ऐसी लेने की ज़रूरत है नहीं। आप अपनी अच्छी तैयारी रखिए, बेस्ट टू बेस्ट आप लोग पढ़िए, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। लास्ट में बस बच्चों एक ही चीज़ है कि जो भी पढ़ना अच्छे से पढ़ना। कोई भी चीज़ है आपको नहीं आती, इतने सारे यूट्यूब चैनल, मैं अपने ही यूट्यूब चैनल की बात नहीं करूंगा बच्चों, सभी यूट्यूब चैनल सभी बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं सभी अपना कहीं ना कहीं बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बस डिपेंड करता है किस बच्चे को कहाँ से कौन सी लैंग्वेज में वहाँ से पसंद आता है पढ़ना। तो चलिए बच्चों एट लास्ट यही कहूँगा कि हमसे जुड़े रहिए न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू क्वेश्चंस के लिए और न्यू एग्जाम्स के जो भी पैटर्न है उनके लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट लास्ट बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, उसको टारगेट कर लीजिए। और आने वाले समय में, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स होंगे, ये जितने भी हम लोगों ने कैंपेन चलाया है और भी जो टीचर्स ने कैंपेन चलाया बच्चों, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। एग्ज़ाम्स भी होंगे, सबके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।